तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर का रीजन हर साल इस समय भयंकर पॉल्यूशन को झेलता है और आप इसे पूरे क्षेत्र को गैस चैम्बर में तब्दील होना भी कह सकते हैं। हर साल ये इवेंट इस समय आता है और पूरा क्षेत्र इस तरीके से फील करता है जैसा बकरा फील करता है कसाई के पास जाने से पहले। लेकिन आखिर क्यों होता है ये पॉल्यूशन? क्या सिर्फ पराली एक रीजन है या फिर और भी कुछ रीजन है, कुछ सरकारी भी रीजन है? और साथ में मोदी गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है इस चीज के ऊपर? आपके जीवन से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों आज सुबह ये दिल्ली का हाल आप देख सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया के किसी देश के किसी हिस्से में जनता को ये सुख भोगने का मौका नहीं मिलता। ये सिर्फ आपके हक में ही है। और सार्केज़म अगर आप समझ पाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की कोई मशीन जो है इसको ढंग से नाप नहीं सकती और ये स्पेस से भी दिखाई देता है। पूरे साल तो पॉल्यूशन सिटी के अंदर चलता ही है, लेकिन ये जो समय होता है इस समय पूरा शहर जो होता है वो एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। अब आप एक गैस चैम्बर और एक पॉल्यूटेड सिटी के बीच का अंतर तो समझते ही होंगे। ये कमेंट उन लोगों के लिए था जो ये कहते हैं कि भाई पूरा साल तो दिल्ली के लोग जो हैं वो पॉल्यूशन करते रहते हैं, लेकिन पराली का जो पॉल्यूशन है वो झेलने में इन्हें दिक्कत होती है। जी नहीं, ये पॉल्यूशन नहीं है, ये शहर का गैस चैम्बर में बदलना है। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि जब ये चीज हर साल हो रही है तो मोदी गवर्नमेंट इस पर कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? तो उसके लिए हमें ये क्यों होता है वो समझना पड़ेगा और इसके पीछे के साइंटिफिक कारण समझने पड़ेंगे। कब से हो रहा है ये समझना पड़ेगा और उसे समझने के लिए इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो जी एक समय ऐसा था जब भारत को अपना जो अनाज था वो बाहर से मंगवाना पड़ता था। फिर आती है हरित क्रांति और उसके बाद भारत इतना अनाज उपजाने लगता है कि आज की डेट में वो सड़ जाता है। और इसके लिए दो क्षेत्र जो हैं वो बहुत बड़े रूप से जिम्मेदार हैं, जो हैं हरियाणा और पंजाब। और ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साल 2000 के बाद में चावल की खेती बड़े स्वरूप में शुरू होती है और चावल की खेती मांगती है पानी, बहुत सारा पानी। अब इस क्षेत्र में जो किसान थे ना वो शुरुआत में अप्रैल और मई के महीने में चावल की बुआई कर देते थे और इस समय जो होता है मानसून होता नहीं है, चावल की फसल जो है वो पानी मांग रही है। तो ये किसान जो है बोरवेल और ट्यूबवेल के जरिए पानी निकालते थे जमीन के नीचे से और उस पानी को फसल में लगाते थे और वो भी सरकार के द्वारा मिल रही फ्री बिजली पर, और इससे जल स्तर गिरना शुरू हो जाता है। 2017 में 2017 में हरियाणा के 22 जिलों में 22 जिलों में एक सर्वे किया गया। उसमें यह पाया गया कि 22 में से 19 जिले ऐसे हैं जहां पर जल स्तर जो है वो 20 से 60 मीटर 20 to 60 मीटर नीचे जा चुका है। और यह सीन जो है वो कंपेयर किया गया था 2013 के जल स्तर से। अब हरित क्रांति कर डाली, खाने की समस्या दूर कर डाली तो पीने की पानी की समस्या शुरू हो गई और इस समस्या से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा की विधानसभाओं ने एक कानून पास किया, आइडेंटिकल कानून अपनी अपनी विधानसभाओं में, जिसमें कहा गया कि जो दोनों क्षेत्र के किसान है ना वो चावल की फसल को एक पर्टिकुलर डेट से पहले नहीं बो सकते। अब इस नए कानून के अनुसार जो किसान अप्रैल के शुरू में चावल बोना शुरू कर देता था वो अब 15 मई से पहले चावल की बुआई शुरू नहीं कर सकता और 15 जून से पहले उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। इसका क्या फायदा हुआ? तो जी फायदा ये हुआ कि मानसून आने लगता है इस सीजन में और जो फसल है उसको बारिश का पानी मिलने लगता है, आपको ग्राउंड वाटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इससे एक और समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि जो फसल अप्रैल में उगनी शुरू हो जाती थी उसको अगस्त के अंत तक काट लिया जाता था। लेकिन ये जो कानून आया उसकी वजह से हार्वेस्टिंग की जो डेट थी वो आगे बढ़ गई और सितंबर के अंत तक पहुंच गई। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में ना जो किसान है वो दो फसलें बोता है। तो रबी की जो फसल होती है उसको बोने का समय शुरू हो जाता है मिड नवंबर में, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, और जो पिछली फसल थी वो सितंबर के अंत तक कटती ही रहती है। जो कटाई होती है वो बेसिकली कंबाइन से होती है और फसल जो होती है बीच में आधी खड़ी रह जाती है जिसको हम पराली कहते हैं। और उसको साफ करने के लिए किसान के पास सितंबर एंड से मिड नवंबर तक का टाइम होता है अगली फसल को अपने खेत के लिए तैयार करने के लिए। और इसलिए किसान जो होता है वो पराली को जला देता है शॉर्टकट लेते हुए। अब पराली तो जला दी, लेकिन अब आगे क्या? तो जी धुआं उड़ता है सीधा दिल्ली की तरफ और शिवालिक के पहाड़ उसे आगे जाने नहीं देते, दिल्ली रीजन की तरफ ही पुश कर देते हैं दोबारा। तो फिर ये जो धुआं है वो अपर एटमॉस्फेयर में ही कहीं क्यों नहीं उड़ जाता है? तो जी ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं और वो इस रीजन की वार्म लो लैंड एयर के नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और ये जो फॉर्मेशन है इस पॉल्यूशन को ऊपर नहीं जाने देता, ग्राउंड पर ही जकड़ कर रख देता है। और ये पूरा कॉम्बिनेशन जब अर्बन पॉल्यूशन के साथ मिलता है तो गहरा स्मोक बनता है।
अब इस समय पूरे देश के अंदर कोविड के जो केसेस हैं वो काफी कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन PM 2.5 जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं इस समय, और इन पार्टिकल्स के ऊपर बैठकर कोविड का जो वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। पूरी स्टडी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पर अब सवाल यह आता है कि जब ये कांड हर साल होता है तो इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं जाता है सरकारों के द्वारा? तो जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सरकारें जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में किसानों को पराली को जलाने से रोकें, लेकिन इसका मतलब तो ये आता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जो कि राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के अंदर 230% यानी 230% वृद्धि हुई है पराली जलाने के केसेस में। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इसके अंदर डिक्रीज आया है 30% से। दूसरी तरफ हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीनों का टारगेट रखा गया है वो पंजाब ने करीब 50% पूरा किया है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने 70% के करीब पूरा किया है। तो दिक्कत यहां पर आ जाती है। पिछले साल भी यही हुआ था। हरियाणा के अंदर स्ट्रिक्टनेस के बाद पराली जलाने के जो केसेस थे वो बहुत कम हो गए थे और पंजाब के अंदर वो जारी थे बड़े लेवल पर। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं पिछले साल की, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। तो पॉलिटिक्स यहां पर होती है। हरियाणा और यूपी के अंदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दोनों जो क्षेत्र हैं उन्होंने कमी ला दी है इन केसेस में। लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहां पर बदस्तूर ये जारी है और जो धुआं है वो उड़ के सीधा दिल्ली की तरफ आता है। तो दिल्ली में प्रश्न पूछा जाता है मोदी गवर्नमेंट से, जो कि उनके लिए अच्छा है। दूसरी तरफ जो सवाल है वो पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट से, लेकिन वो भी पंजाब में जाकर किसानों को लॉ एंड ऑर्डर तो फॉलो नहीं करवा सकती, तो वो भी इसमें पॉलिटिक्स में फंसता है। लेकिन क्या मोदी गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती? तो पिछले साल जो है ना दिल्ली के अंदर इलेक्शन थे और उसमें एक स्पीच के दौरान नरेंद्र मोदी ने ये पॉल्यूशन का मुद्दा रेज किया था, क्योंकि दिल्ली के लिए बहुत मैटर करता है। तो उस रेज करने के दौरान उन्होंने जो स्पीच दी उसमें कहा कि भाई दिल्ली के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी से पॉल्यूशन कम होगा और हमने जो है दिल्ली के चारों तरफ एक सड़क बनाई है जिससे पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन पराली पर कोई बात नहीं की। साथियों, दिल्ली की एक बड़ी चुनौती है प्रदूषण। प्रदूषण का हल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तौर तरीकों में है। राजधानी में मेट्रो का विस्तार हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, सोलर सेक्टर से जुड़ी नीतियां हो या नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इसका बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को मिलने। क्या मतलब है इस बात का? तो जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि शायद वो सचमुच में कुछ नहीं कर सकते पंजाब में जाकर क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ जो किसान है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, पराली जलाने वाला बहुत बड़ा वोट बैंक है। अभी अक्टूबर में मोदी गवर्नमेंट एक बिल लाई तो है जिसके अंदर पॉल्यूशन फैलाने वाले को दिल्ली और NCR के अंदर 1 करोड़ तक का फाइन है और 5 साल तक की सजा है। लेकिन जो पॉल्यूशन है पराली वाला वो तो आ रहा है पंजाब से, हरियाणा के इंटीरियर रीजन से, तो इस कानून का क्या मतलब है इस केस में? एंड में बस एक ही बात निकल कर आती है कि किसान मजबूर है अपनी टाइमलाइन से और पराली जलाना सस्ता है इस वजह से। दिल्ली मजबूर है मरने के लिए, राज्य सरकारें मजबूर हैं अपने वोट बैंक के लिए, और केंद्र सरकार मजबूर है फेडरल स्ट्रक्चर के कारण। सब मजबूर हैं, लेकिन पिस इस सब में एक ही जनता रही है, दिल्ली और उसके आसपास की जनता। पर जो सॉल्यूशन है भाई वो तो सरकार ही देगी, लेकिन कब तक देगी वो नहीं जानता, और दिल्ली की जनता कब तक पिसती रहेगी वो भी मैं नहीं जानता, क्योंकि भोला आदमी हूं तो नहीं पता चलती हैं सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता होंगी तो आप हमें बताइए ना भाई कमेंट करके थोड़ा बहुत। दूसरी तरफ यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप हमारी मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से, AKTK की ऑफिशियल मर्चेंडाइज है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।